बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। बड़ा फैसला हो चुका, ईद के बाद क्या होने जा रहा है, गिरफ्तारियां या फिर इमरान खान साहब की छुट्टी, फैसला क्या हुआ है इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले तमाम तर खबरें और खबरों की तफसीलात आपसे इस वीडियो में शेयर करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन वाले बटन को दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अपोजिशन जमातें ईद के बाद एपीसी बुलाने के लिए उन्होंने जो जितने भी उनके राब्ते थे उन्होंने करना शुरू कर दिए। राब्ते तेज हो चुके हैं अपोजिशन जमातों के, और अपोजिशन जमातें जो हैं वो इमरान खान साहब की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर डिफरेंट तरह के इल्जाम लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जिस शख्स ने खुद को कश्मीर का सफीर कहा और अपने आप को कश्मीर का सफीर कहता है, और जिस शख्स ने कश्मीर का सफीर बनना था वो कलभूषण का यार बन बैठा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ से हम राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की तबीयत खराब है और शहबाज शरीफ की जो ही तबीयत ठीक होती है हम एपीसी बुलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और जो मौलाना फजलुर रहमान है उनका एपीसी में उन्होंने कहा है कि आप एपीसी बुलाएं और एपीसी को सब कुछ करें, लीड में करूंगा और ये इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए सबसे अहम मौका होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहले हमने एक मौका गवाया जो कि जब बजट जो था जो कि मंजूर हो गया, तो जो बजट मंजूर हो गया वहां पर हमारी जो पार्टी पोजीशन थी वो थोड़ी सी कमजोर होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हमारे पास काफी अच्छा मौका है। हम इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराएंगे। इमरान खान साहब नाअहल हैं, इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं। 2018 के इलेक्शन जो था उसका मैंडेट जो था वो चोरी हुआ था और 2018 यानी कि 25 जुलाई आज के दिन इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी। 2 साल की हुकूमत में जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, अवाम रो रही है, अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इमरान खान साहब की हुकूमत से बिल्कुल भी अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एपीसी जो है वो हम बुला रहे हैं और एपीसी की तमाम तर चीज़ें वो फाइनलाइज होने लगी हैं और ईद के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत घर चली जाएगी और हम इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा देंगे। उनका ये कहना था और वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह वो पूरे इत्मीनान नजर आ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी वाकई ये काम करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह इल्जाम लगाया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की खामोशी है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार शहबाज शरीफ का, अपोजिशन लीडर का बार बार नाम ले रहे थे, लेकिन अपोजिशन लीडर जो हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी की आपस में नहीं बन पा रही और इस वजह से दोनों में जो फासले हैं वो बढ़ चुके हैं। ख्वाजा असफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ को एपीएस ना बुलाने का मशवरा दे रहे हैं और शाहिद खान अब्बासी ये कह रहे हैं कि एपीसी ना बुलाई जाए। इस वजह से ना बुलाई जाए क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कमजोर है, हम इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं गिरा पाएंगे। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने क्या तय किया, इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने क्या फैसला किया, बड़ा फैसला क्या हो रहा है और इमरान खान साहब की क्या छुट्टी हो जाएगी, ईद के बाद क्या होगा, गिरफ्तारियां होंगी, वो तमाम तर चीजें आप जरा सुनिएगा। जरदारी के जो नैब के इस टाइम केसेस हैं, जरदारी के ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं, फालूदे वाले का हो गया, रक्शे वाले का हो गया, रेडी वाले का हो गया, अब जो है वो मजीद इस तरह के और भी फेक जो अकाउंट्स हैं वो खुलकर हमारे सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को लास्ट टाइम जो न्याय में पेशी हुई थी वहां पर उनको रिलीफ मिल गया था और उनकी बहन को भी रिलीफ मिल गया था, फरियाद तारपुर को,
तो जो बलाबुरदारी है ये नैब में इनकी पेशियां होने जा रही हैं ईद के बाद, और ईद के बाद ना सिर्फ इनकी पेशियां होने जा रही हैं बल्कि शहबाज शरीफ की, बल्कि जितने भी लोग हैं इनकी दोबारा पेशियां अब नैब में शुरू होने जा रही हैं। ना सिर्फ नैब में, इंसाफ अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तक लेवल तक के इनके केसेस इनके चल रहे हैं। और तमाम तर जो चीजें हैं वो आने वाले दिनों में इनको मजीद डिस्टर्ब करने जा रही हैं। जो इस टाइम पीपल्स पार्टी की कंडीशन है, पीपल्स पार्टी वाले यानी कि बलाबुरदारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कोरोना वायरस ना होता तो आज हम सड़कों के ऊपर होते। बलाबुरदारी, मैं यहाँ पर एक बलाबुरदारी को अपनी इस वीडियो के जरिए पैगाम देने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि बलाबुरदारी साहब, आप कहते हैं कि आप सड़कों पर होते, तो सड़कों पर अगर आप होते तो आपके साथ बंदे कितने होते? लास्ट टाइम जो 2018 का इलेक्शन चल रहा था, जो आपने कोटली सतिया में जलसा किया था, उस जलसे में मैं मौजूद था। वहां पर तो जो पीछे वाली कुर्सियां थी वो तो 2018 में भरने नहीं हुई। तो अब आप कौन सा ऐसा कोई जादू करेंगे, कौन सा आप कोई बड़ा तिलिस्माती काम करेंगे कि आपकी जो कुर्सियां हैं, जो तमाम तर चीजें हैं, वो आप इस तरह इमरान साहब को लिए, और इमरान यानी कि कोई ऐसी बड़ी आप किस तरह एक्टिविटी कर सकते हैं और किस तरह आप कह सकते हैं और किस तरह आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में आपकी जो हुकूमत है वो बड़ी जबरदस्त, यानी कि पंजाब में आपकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो चुकी है। हालांकि जो रियलिटीज हैं, रियलिटीज में सिंध की जो पोजीशन है वो कमजोर होती जा रही है। सिंध के जो वजीरे सिंध है यानी कि मुराद अली शाह, उनके ऊपर भी आए दिन नए केसेस खुल रहे हैं, नए केसेस हैं और तमाम तक चीजें हो रही हैं। और जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कलभूषण का यार है, इमरान खान साहब कलभूषण के फैसले के ऊपर नहीं बोल रहा, ये इमरान खान साहब कलभूषण के वकील बन चुके हैं। देखें, जो आइन है, जिस आइन की आप बात करते हैं, आइन के मुताबिक अगर कोई हुकूमत है, कोई भी हुकूमत है, इवन कि आपकी है, नवाज शरीफ की है, या जो मर्जी हुकूमत है, अगर आइन को देखें, आइन को पढ़ें, तो वहां पर इस नोयत का फैसला हुकूमत और रियासत यानी कि अदारों ने करना होता है, फौज के अदारों ने करना होता है कि कलभूषण को क्या करना है। ये जिम्मेदारी आइन हुकूमत को देता है और फौज यानी कि अदारों को देता है। ये इन दोनों का काम होता है। अपोजिशन इसमें किसी खाते में नहीं आती। अब अगर हुकूमत चाहती है कि वो उनको उसमें इंक्लूड करे तो फिर वो उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अगर हुकूमत नहीं चाहती तो नहीं भी कर सकती। आपको वहां पर ववेला मचाने की जरूरत नहीं है। और जिस कलभूषण की आपने बात की, जब ये कलभूषण नवाज शरीफ का दौर चल रहा था, जब नवाज शरीफ ने इस कलभूषण का फैसला जो था और जो तमाम तर चीजें थी उठाकर आलमी अदालत में ये तमाम मामला चला था, बलाबुरदारी साहब आपका उस टाइम बयान क्यों नहीं सामने आया था? इस सवाल का जवाब दे। ये हाइपोक्रेसी क्यों है? ये हाइपोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए क्यों है? नवाज शरीफ के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए आपके इस टाइम क्यों इस टाइम मोहब्बत जाग रही है? इस चीज का जवाब दीजिएगा। इस टाइम आप मौलाना फजलुर रहमान के जो कंधा है उसके ऊपर बंदूक रख कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत घर चली जाएगी और ईद के बाद आप इमरान खान साहब को टफ टाइम दे देंगे। जो बड़ा फैसला हुआ है वो जरा सुनिएगा। ये बड़ा जो फैसला हुआ है ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरा तजिया भी नहीं है। मैंने आपको रियलिटीज बता दी कि इमरान खान साहब की हुकूमत कहीं भी नहीं जा रही, इमरान खान साहब की हुकूमत कहीं भी नहीं जा रही। इन पार्टीज इनकी जितनी भी पार्टीज हैं, एपीसी यानी कि एपीसी की जो जितनी भी स्ट्रेंथ है वो कमजोर है, वो इमरान खान साहब की हुकूमत को घर नहीं भेज सकते। ये है मेरा तजिया, ये है मेरी खबर। और जो बड़ी खबर हारून रशीद ने दी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है, 92 न्यूज के प्रोग्राम में लास्ट टाइम उन्होंने इस चीज का उन्होंने बताया और कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में इस्लामिक सदारती निज़ाम लाना है।
और इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्लामी इस्लाती निज़ाम लाने के लिए बेकरार बैठे हैं, और ये जो इस्लामी इस्लाती निज़ाम है आने वाले दिनों में आने लगा है। हारून रशीद की इस खबर में सदाकत है या नहीं, वो मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो बड़ा फैसला अकॉर्डिंग टू हारून रशीद एनालिसिस and according to his prediction, I don't know it is a prediction or it is a reality, मुझे नहीं पता कि जो हारून रशीद है कि आया कि इनकी जो खबर है इसमें कितना दम है, कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है या नहीं, ये हारून रशीद ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू हारून रशीद पॉइंट ऑफ व्यू, एस्टैब्लिशमेंट वांट्स टू ब्रिंग इस्लामिक प्रेसिडेंट सिस्टम इन पाकिस्तान। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मैं तमाम तर चीज़ें आपको बता दी, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ईद के दिन ईद के बाद जो है वो गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, नैब के केसेस जा रहे हैं, और इमरान साहब की हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इमरान साहब की हुकूमत के जो 2 साल थे वो आपको कैसे लगे, क्या आप सब इमरान साहब सही सिमत में चल रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री इंतजार। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पे जिंदाबाद।